हे फैमिली, आज मैं आपको लेकर के चल रही हूँ लखनऊ। वहाँ पे मैं आपको फिनिक्स घुमाऊँगी। अभी तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। रास्ते में जो पुल पड़ता है उसी पे हम लोग चल रहे हैं ऊपर। हम लोग अब लखनऊ में एंटर कर चुके हैं। हम लोग लखनऊ पापा की दवा लेने भी गए थे और वहीं पापा को शूज़ भी लेने थे, इसलिए हम लोग फिनिक्स भी गए थे। हम लोग मॉल में पहुंच चुके हैं और लिफ्ट में भी जा चुके हैं। ज़्यादातर हम लोग मॉल जाते हैं तो लिफ्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि दादी एस्केलेटर में नहीं चल पाती हैं। लिफ्ट में भी उनको प्रॉब्लम ही होती है, मगर फिर भी वो लिफ्ट में चली जाती हैं। एस्केलेटर में भी वो चली जाती हैं अगर ज़रूरत होती है तो, मगर ज़्यादातर वो अवॉइड करती हैं कि मुझे एस्केलेटर और लिफ्ट ना यूज़ करनी पड़े। वो बैठ जाती हैं कहीं पर। सबसे पहले हम लोग जा रहे थे कैंपस में, मगर कैंपस में जो शूज़ पापा को चाहिए थे वो शूज़ नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स के लिए शूज़ मिलते हैं, स्नीकर्स वगैरह, और पापा को चाहिए थे लोफर। सबसे पहले हम लोग पापा के फेवरेट वुडलैंड पे गए। वुडलैंड में पापा को शूज़ पसंद नहीं आए, फिर उसके बाद पापा गए बाटा में भी शूज़ उनको कुछ खास नहीं लगे। वहाँ पर एक शूज़ उनको पसंद आए थे, मगर उनको पापा ने उतनी देर नहीं लिया था कि कहीं और इससे भी अच्छे ना मिल जाए। तो फिर उसके बाद हम लोग कैंपस में भी गए थे। लिफ्ट से ऊपर आने के बाद हम लोग एस्केलेटर से फिर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वुडलैंड का शोरूम नीचे ही था। क्योंकि दादी के पास कोई ऑप्शन नहीं था एस्केलेटर ना यूज़ करने के अलावा, तो उन्होंने एक बार जैसे तैसे एस्केलेटर यूज़ किया, दूसरी बार उन्होंने मना कर दिया एस्केलेटर यूज़ करने के लिए। हमारे साथ दादी और चाचू भी थे, तो हम लोग एक जगह और लास्ट में बाटा का शोरूम देखने गए थे। तो हम लोग दादी का वेट करने के बाद अब जा रहे हैं वुडलैंड के अंदर। वुडलैंड के अंदर सबसे पहले जाकर मैंने अपने लिए शूज़ देखने स्टार्ट कर दिया, मगर मुझे लेना नहीं था। फिर भी मैं अपने लिए बस देख रही थी शूज़। जो लेने के लिए शूज़ गए थे उन्हें शूज़ पसंद नहीं आ रहे थे, और हम जो नहीं लेने गए थे उनको हर एक शॉप पे 2-3 शूज़ पसंद आ रहे थे। यहाँ पर 2 अलग अलग कलर के शूज़ साथ में रखे हुए हैं। तो पहले तो मैं कंफ्यूज हुई कि क्या दोनों शूज़ साथ में पहने जाते हैं अलग अलग कलर के। फिर बाद में मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला कि नहीं, ये केवल कलर दिखाने के लिए रखे गए हैं। बाकी अगर आप खरीदेंगे तो आपको सेम कलर का शूज़ मिलेगा। वुडलैंड से निकलने के बाद हम लोग गए हस पपीज़ के शोरूम में। वहाँ पर भी पापा को कोई शूज़ पसंद नहीं आए। फिर दूसरे शोरूम में गए, पर यहाँ पर मुझे हर जगह पर कोई ना कोई शूज़ पसंद आ रहा था। जिसे नहीं लेना था, जिसे कोई यूज़ नहीं था, उसे शूज़ पसंद आ रहे थे, और जिन्हें लेना था उन्हें कुछ नहीं पसंद आ रहा था। हस पपीज़ से निकलने के बाद हम लोग ऊपर जाने लगे, पर दादी ने बोला कि मैं दोबारा एस्केलेटर यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मम्मा, पापा और दादी को उधर बिठाने साइड चली गई, और मैं, चाचू, आर्या, राधिका हम लोग ऊपर चले गए। फिर उसके बाद हम लोग मम्मी और दादी को लेने के लिए जब लिफ्ट से नीचे आए तो पापा और दादी और मम्मी एस्केलेटर से ऊपर जा चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोग एस्केलेटर से ऊपर आए, तब हम लोग मिले।
दादी यहाँ पर बैठी हुई हैं। जब तक हम लोग पूरा मॉल घूम के नहीं आएंगे तब तक दादी यहीं पे बैठी रहेंगी। ये है बाटा का शोरूम। यहीं पे पापा को एक शू पसंद आया था, मगर उस शू का साइज़ पापा पे नहीं आ रहा था फिट। तो अंकल ने बोला कि आप तब तक मॉल और शॉपिंग कीजिए और तब तक हम आपके फिटिंग का शू मंगवा दे रहे हैं। तब तक हम लोग घूमने के लिए आ गए पेंटालून में। हो सकता है कि पेंटालून में शूज़ हो, तो पेंटालून में भी हम लोगों ने शूज़ देखे, मगर पापा को वो शूज़ ज़्यादा बेटर लगे थे जो बाटा में पापा ने देखे थे। यहाँ पे हम लोग अपनी शॉपिंग पे बार बार जुटे जा रहे थे। पापा को जो लेना था उनको वो मिल नहीं रहा था, और जो हम लोगों को नहीं लेना था वो सब हमें मिल रहा था। मुझे मिस्टर DIY जाना था, मगर पापा के शू पहले ही आ गए थे तो हम लोग ऊपर नहीं गए थे, वरना मैं मिस्टर DIY जाती तो बहुत सारा सामान लेके आती। हम लोग बाद में ख़रीदेंगे जब हम लोग आपको किसी नई और दूर जगह घुमाने लेकर जाएंगे। हमारा प्लान तो है पहले से कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मगर वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। जब मैं आप वहाँ पे जाऊंगी, आपको लेकर चलूँगी, तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ दूर जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ पे दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी वहाँ दूर जाऊँ तो आप लोग वो वीडियोज़ मिस ना कर दें। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हम लोग अपने शूज़ लेने के लिए बाटा के शोरूम में आ गए हैं, जहाँ पे राधिका ने जिद करके एक कैंडी ली थी, जो कि उसने बाद में तोड़ भी दी थी 2 मिनट में। उसमें कैंडी डाला था अंदर, और आप इसका मुंह को उठाएंगे इसके तो आपको कैंडी मिल जाएगी बाहर। थोड़ी देर तो हम लोगों ने इस कैंडी से मस्ती की। फिर उसके बाद हम लोग बाटा में रखे हुए शूज़ ट्राई करने लगे, जबकि हमें शूज़ नहीं लेने थे, राधिका के लिए लेने थे, पर राधिका के लिए शूज़ पसंद नहीं आए। राधिका ने अपनी कैंडी गन से सबको एक एक करके कैंडी खिलाई। वो कंफ्यूज हो रही थी कि मैं दादी को हाथ में दूँ कि मुंह में खिलाऊं। हम लोग शू लेके नीचे आ चुके हैं दादी के पास। अब हम लोग दादी को लेकर वापस चलेंगे अपनी कार के पास, फिर वापस घर। अब हम लोग लिफ्ट से वापस जा रहे हैं नीचे सेकंड बेसमेंट में। बेसमेंट 2 पे हमारी कार खड़ी हुई है 24B2 पे। आज हम लोग अपनी वाइट वाली कार के साथ ना घूमते हुए रेड वाली कार से घूम रहे थे। If you guys enjoyed this video, so like, subscribe, comment and share. Thanks for watching.